अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और मैं हूं फरजाना। आप लोग देख रहे हैं रियल तेलंगाना पे दक्कनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव असेंबली में गड़बड़ियां करने वाले तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों को वार्निंग दिए। तेलंगाना असेंबली में बोमड़ियां मारने वाले टीडीपी के 10 एमएलओ को असेंबली से बाहर कर दिए। तेलंगाना में 9 मार्च से इंटर के एग्जाम शुरू हुए। 4,66,000 स्टूडेंट एग्जाम दिए। शॉपिंग से सेहत अच्छी रहती और उम्र बढ़ती कते। पेश है रियल न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। गजवेल में भयानक रोड एक्सीडेंट, 3 लोग मरे, 3 खूनम खान हुए। और शमशाबाद एयरपोर्ट पे 2 आदमियों करने से 3 किलो सोना निकला। अब खबरें तफसील से देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव असेंबली में गड़बड़ियां करने वाले टीडीपी के मेंबरों को वार्निंग दिए। पीर के दिन रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव टीडीपी के मेंबरों को वार्निंग दी कि असेंबली में गड़बड़ियां नको करो। असेंबली में बूम पुकारा करने वाले टीडीपी के मेंबरों के ऊपर ऑंट लेते हुए सीएम केसीआर बोले कि टीडीपी के मेंबर बजट सेशन के पहले दिन से ही असेंबली के कामों में अड़ंगे डाल रही। केसीआर बोले कि टीडीपी के लीडर होना बोल के असेंबली में गड़बड़ियां कर रही। उन्होंने बोले अपोजिशन पार्टियां वाले अगर कुछ मशवरे देना है तो दे सकते, अगर जरूरत पड़ी तो केसीआर असेंबली के दिन भी आगे बढ़ाते बोल के बोले। सीएम बोल रही हुकूमत को मालूम है असेंबली कैसा चलाना। टीडीपी के एमएलए को असेंबली से हकालने के बाद बीजेपी के लीडर लक्ष्मण और सीएलपी जाना रेड्डी स्पीकर मधुसूदन चारी से ये फैसला वापिस लियो बोल के अपील करे थे, जिसके जवाब में सीएम के चंद्रशेखर राव बोले ये फैसले के बारे में उन्होंने बाद में सोचते गते। ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయితే అధ్యక్ష ఈ పర్వం అసలు సెషన్ మొత్తానికి సస్పెండ్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఎందుకు వస్తాయి అధ్యక్ష? డే 1 సార్ సభ్యులు ఓట్ తీసుకునే రోజు నినాదాలు చేసుకుంటూ పెడబొబ్బలు పెట్టుకుంటూ శాసనసభకు రావడం అది ఏ రకమైన సంస్కారమో పెద్దలు జానారెడ్డి గారు చెప్పాలి. డే 1 బిగినింగ్ ఆఫ్ ద హౌస్ కొత్త రాష్ట్రం ప్రభుత్వం ఏర్పడి సభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారానికి వచ్చే రోజు असेंबली की कार्रवाइयों में अड़ंगा डाल रहे बोल के टीआरएस की हुकूमत वाले 10 टीडीपी के एमएलए को असेंबली सेशन से हकाल दिए। पीर के दिन रियासत तेलंगाना की असेंबली के बजट सेशन के दूसरे दिन 10 टीडीपी के एमएलए को पूरे बजट सेशन खत्म होने तक के असेंबली से हकाल दिए। कई को बोले तो वो लोग असेंबली के कामों में रुकावटें डाल रहे थे। स्पीकर मधुसूदन चारी टीडीपी के मेंबरों को असेंबली से सस्पेंड करने का ऐलान करे। ऐसा मालूम पीर के दिन असेंबली के काम शुरू हुए जब मिनिस्टर टीडीपी के वो मेंबर जो कौमी तराने जनगण मना की बेइज्जती करे थे उनसे माफी मांगो बोल के बोले गए थे, जिसके बाद टीडीपी के मेंबर स्पीकर के पोडियम करने जाके टीआरएस के मेंबरों के खिलाफ एक्शन लेने की डिमांड करे, जो गवर्नर की स्पीच के वक्त अपोजिशन के लीडरों पे हमला करे थे। मगर हरीश राव टीडीपी के 10 एमएलए को असेंबली से हकालने का बिल पास करे, जिसके बाद टीडीपी के मेंबर असेंबली की गेट करने उन लोगों को असेंबली से हकाल दिए बोल के बहुत कुड़कुड़ा लिए। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू औरतों के ऊपर जुल्म ज्यादतियां करने वाले लोगों को सख्त सजाएं देते गए। 9 मार्च पीर के दिन रियासत आंध्र प्रदेश की असेंबली की मीटिंग के दूसरे दिन रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू बातें करते हुए बोले कि औरतों के ऊपर जो भी जुल्म कर रही उनके साथ जोर जबरदस्ती और बुरे हरकतें कर रही उनको सख्त सजाएं दे देते। चंद्रबाबू नायडू पुलिस वालों को वो मुजरिमों को गिरफ्तार करके निर्भय एक्ट लगाने की हिदायत दिए जो एक औरत के साथ गलत हरकतें करे। इसके अलावा उन्हें वो औरत को 5 लाख एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान करे। चंद्रबाबू नायडू औरतों के साथ गलत हरकतें करने वालों को फांसी देते बोल के वार्निंग भी दिए। पीर के दिन असेंबली में कौमी तराना जनगण मना की बेइज्जती करने पे कांग्रेस के एमएलए को माफी मांगो बोल के कांग्रेस के पुराने लीडर जाना रेड्डी हिदायत दिए। पीर के दिन रियासत तेलंगाना की असेंबली के बजट सेशन के दूसरे दिन टीडीपी के एमएलए असेंबली में बम पुकारा कर रहे थे, जिसके बाद मिनिस्टर हरीश राव टीडीपी के एमएलए को माफी मांगो नहीं तो असेंबली से हकाल देते बोल के बोले, मगर वो लोग माफी नहीं मांगे, जिसके बाद स्पीकर मधुसूदन चारी ये एमएलए को असेंबली से हकाल दिए। जिसके बाद कांग्रेस के एमएलए संपत को भी हरीश राव असेंबली से हकालने के बारे में सोच रहे थे, मगर कांग्रेस के पुराने लीडर जाना रेड्डी एमएलए संपत को माफी मांगने की हिदायत दिए, जिसके बाद उन्होंने असेंबली में माफ़ी मांग लिए और हरीश राव एमएलए संपत को असेंबली से नहीं निकाले बोल के मालूम हुआ।
सीआईडी वाले बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का तेलंगाना में गलत इस्तेमाल करे बोल के दवाखानों को नोटिस भेजे। 9 मार्च को सीआईडी बोले तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वाले एक रिपोर्ट देके बोले कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत गरीब मरीजों के साथ नाइंसाफी हुई और वो लोगों को फंडा नहीं दिए कते और ये रिलीफ फंड देने के कामों में कितने की गड़बड़ियां और घोटाले भी हुए। सीआईडी वालों को जब ये घपलों और घोटालों के बारे में मालूम हुआ तो वो लोग 54 दवाखानों को नोटिस भिजाए जिसमें यशोदा और दूसरे कितने की कारपोरेट दवाखाने हैं। सीआईडी वाले ये दवाखाने वालों से पूछताछ के वास्ते रेडी रहो बोल के भी बोले। ऐसा मालूम हुआ 54 दवाखानों में से 20 दवाखाने वरंगल, करीमनगर और बाकी के 34 दवाखाने हैदराबाद के हैं जिसको सीआईडी वाले नोटिस भिजाए। टीडीपी के 10 एमएलएस को पीर के दिन असेंबली से हकाल दिए बोल के टीडीपी के लीडर आउट लेते हुए बोल रहे हैं कि असेंबली से लीडरों को हकालना गलत बात है कते। 9 मार्च को रियासत तेलंगाना की असेंबली की कार्रवाई जब शुरू हुई, असेंबली के स्पीकर मधुसूदन चारी टीडीपी के 10 एमएलए असेंबली में बम पुकारा और गड़बड़ियां कर रहे हैं बोल के असेंबली से हकाल दिए, जिसके बाद टीडीपी के एमएलए बहुत औंट ले रहे थे। असेंबली के मीडिया पॉइंट पे बातें करते हुए टीडीपी के एमएलए रेवंत रेड्डी औंट लिए और बोले कि टीडीपी के एमएलए को असेंबली से कई को हकाले बोले तो वो लोग मादिगा, माला और औरतों को काबीना में जगह दियो बोल के हुकूमत से डिमांड कर रहे थे कते। इसके अलावा रेवंत रेड्डी इल्जाम लगाए कि असेंबली से टीडीपी के एमएलए को हकाल देने का जो फैसला करे उससे केसीआर के गुस्से का पता चल रहा कते। आंध्र प्रदेश असेंबली में जगन मोहन रेड्डी को बोलने नहीं दिए बोल के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर बमड़ियां मारे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बड़े जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश असेंबली में किसानों का मसला पेश करना चाहे तो उनको स्पीकर इजाजत नहीं दी। उसके बाद उनकी पार्टी के एमएलए बम मारना शुरू करे। जगन मोहन रेड्डी ये मौके पे एतराज करते बोले धर्मावरम में हैंडलूम के 9 वर्कर खुदकुशी कर लिए। किसान स्टेट में परेशान है। ये ऐसे मसले हैं जिन पे हुकूमत जवाब नहीं दे सकती बोल के शर्मिंदा है। जगन मोहन रेड्डी बोले असेंबली सेशन को 40 दिन नहीं चला के 17 दिन कर देने से ये बात साबित हो गई हुकूमत मसलों से भागना चाह रही। చేతులెత్తి బతిమలాడినా కూడా మైకులు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. మైకులు ఇచ్చే వెంటనే పూర్తి కాకముందే దాన్ని కట్ చేసే పరిస్థితి. నెహ్రూ గారు ఇంతకన్నా దారుణమైన పరిస్థితి బహుశా రాష్ట్రంలో గారు బహుశా దేశంలో కూడా ఏ అసెంబ్లీలో కూడా ఉండదేమో అధ్యక్ష. యు ఆర్ మిస్టేకెన్. అధ్యక్ష యు ఆర్ మిస్కోటింగ్. యు ఆర్ మిస్టేకెన్. మీరు ఈ రకంగా అధ్యక్ష ఈ రకంగా మీరు వివక్ష చూపేటట్టుగా అయితే మాత్రం అధ్యక్ష ఈ రకంగా మీరు వివక్ష చూపేటట్టుగా అయితే మాత్రం నాట్ ఈ అధ్యక్ష అది మాత్రం చాలా క్లియర్ గా చెప్తా ఉన్నాం। तेलंगाना टीडीपी के लीडर पीर के दिन गनपाक पे एहतजाज करते हुए टीआरएस के एमएलएस के खिलाफ एक्शन लियो बोल के डिमांड करे। रियासत तेलंगाना की असेंबली का बजट सेशन हफ्ते के दिन 7 मार्च से शुरू हुआ था। टीडीपी और कांग्रेस के एमएलए गवर्नर की तकरीर के जब गड़बड़ियां बम पुकारे करे थे। टीडीपी के एमएलए इल्जाम लगाए कि टीआरएस के एमएलए वो लोगों के साथ हफ्ते के दिन जोर जबरदस्ती करे और मारम पीटी भी करे। पीर के दिन असेंबली का बजट सेशन शुरू हुए जब टीडीपी के लीडर गन पार्क पे जाके एहतजाज करे और टीआरएस के एमएलए के खिलाफ कार्रवाई करने की और टीडीपी के एमएलए के साथ इंसाफ करने की डिमांड करे। तेलुगु देशम पार्टी के लीडर रेवंत रेड्डी मीडिया वालों से माफी मांगे। टीडीपी के रेवंत रेड्डी मीडिया वालों से माफी मांगे। वो कई को बोले तो उन्होंने मीडिया पॉइंट पे एक टीवी के रिपोर्टर के सवाल पे गुस्से में आके बोले थे फालतू लोग फालतू सवाल करते। उन्होंने ये बोल के मीडिया वाले उनसे चिढ़ गए थे। रेवंत रेड्डी मीडिया वालों के सामने ये भी बोले कड़ियम श्रीहरि टीडीपी वालों को बंदरा बोले कहते। ये बात पे उन्होंने बोले हाँ हम लोग बंदरा ही छे, बंदरा क्या नहीं कर सकते, बंदरा बहुत कुछ कर सकते। वो बंदरा ही थे जो रावण की लंका को जलाए थे, वैसे हम बंदरा तुम्हारी हुकूमत को सत्यानाश कर देंगे। నువ్వు దళిత వ్యతిరేకమైతే నాకు అభ్యంతరం లేదు, దొరలకు అనుకూలమైతే నాకు అభ్యంతరం లేదు। మీరు అడ్డం జరగండి, ఫస్ట్ మీరు దయచేసి అడ్డం జరగండి, మీరు అడ్డం జరగండి, మీరు అడ్డం జరుగు, నేను మాట్లాడాలా, మీరు అడ్డం జరగండి ఫస్ట్ మిత్రమా, మీరు అడ్డం జరగండి కెమెరాలకు। ఈరోజు నాకు అనిపించిన అభిప్రాయం అది, నీ అభిప్రాయం ఉంటే నీకు పెట్టుకో।
నేను నీకు మాట్లాడు, నీకు ఇష్టం లేకపోతే నీ మైక్ తీసేయి. నీ మైక్తో నాకు అక్కర్లేదు, నేను మాట్లాడింది మిగతా జర్నలిస్టులకు సంబంధం లేదు, నీ ఒక్కడి విషయమే. ప్రతిసారి నేను చూస్తున్నా మిమ్మల్ని, ఎప్పుడు ప్రెస్ మీట్కి వచ్చినా మాట్లాడకుండా ప్రశ్నలు వేస్తావు. ఏం పద్ధతి ఇది? మీరు చెప్పండి, మీ జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ పిలవండి, మాట్లాడతా. बीजेपी के लीडर डी पुरंदेश्वरी बोल रही, आंध्र प्रदेश को खास सहूलत देने के वास्ते सेंटर की हुकूमत वाले काम कर रहे हैं। पहले के यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी के पुराने लीडर डी पुरंदेश्वरी पीर के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि सेंटर की हुकूमत वाले रियासत आंध्र प्रदेश को खास सहूलत देने के वास्ते काम कर रहे हैं। पुरंदेश्वरी बोले बीजेपी की हुकूमत वाले एपी की हुकूमत से जो भी वादे करे वो वादे पूरे करते और सेंटर की हुकूमत वाले पोलावरम प्रोजेक्ट के वास्ते 100 करोड़ रुपये दिए जैसा सदर मुकाम बनाने के वास्ते भी फंडा कैसा भी दे देश करते। पुरंदेश्वरी बोले कि सेंटर की हुकूमत वाले विशाखापट्टनम में अलग रेलवे जोन बना के देने का वादा भी पूरा करते। माधापुर के नानक राम नगर में पुलिस वाले चेकिंग करके कित्ता की गुड़म्बा जब्त करे। 8 फरवरी की रात को डीसीपी कार्तिकिया की निगरानी में 200 पुलिस वाले माधापुर के एरिया नानक राम गोड़े के घरों पे छापे मार के गैर कानूनी तौर पे तैयार कर रहे थे तो शराब को जब्त करे। इसके अलावा गैस सिलेंडर और गाड़ियां भी जब्त करे। शराब तैयार करने वाले लोगों को गिरफ्तार करे। कस्टम के अहदेदार 9 फरवरी को शमशाबाद एयरपोर्ट पे गैर कानूनी तौर पे लाए 3 किलो सोना पकड़े। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पे पीर के दिन फिर से गैर कानूनी तौर पे लाए 3 किलो सोना जब्त हुआ। कस्टम के अफसरान दुबई से आने वाले 2 जनों के पास से 3 किलो सोना पकड़े। ये दोनों आदमियां दुबई से हैदराबाद को आए थे कते। उनके सामानों को चेक करे तो सोना निकला। कस्टम के अहदेदार दोनों को पकड़ के इंक्वायरी कर रही। आपको मालूम ही है इतवार के दिन यानी 8 फरवरी को भी एक आदमी के पास से गैर कानूनी सोना पकड़े गया था। थोड़े दिनों से शमशाबाद एयरपोर्ट पे सोने की स्मगलिंग के कित्ते की वाक़ियों को कस्टम वाले फेल करके बहुत सा सोना जब्त करे। डिस्ट्रिक्ट मेदक के गजवेल में एक मोटर लारी से टकराने से 3 लोग मरे, 3 जख्मी हुए। मेदक के एरिया गजवेल में एक खड़ी हुई थी सोलारी को एक मोटर टक्कर मारी कते जिसकी तरफ से 3 लोग जबीच मर गए। 3 जने खूनम खान हो गए। जख्मियों को हॉस्पिटल में शरीक कर दिए। 2 जख्मियों की हालत बहुत खराब है कते। गजवेल के इंस्पेक्टर अमृता रेड्डी तफसील बताते हुए बोले कार में टोटल 6 जने थे। तेलंगाना में 9 मार्च से इंटर के एग्जाम शुरू हो गए जिसमें 4,66,000 स्टूडेंट एग्जाम लिखे। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के एग्जाम 9 मार्च बोले तो पीर के दिन से स्टार्ट हो गए। ये साल पूरे 9,73,237 स्टूडेंट इंटर के एग्जाम लिख रहे हैं जिसमें से 4,66,000 फर्स्ट ईयर के हैं और 5,66,000 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं कते। ये एग्जामों के वास्ते 1,251 सेंटर बनाए। एग्जाम लिख रहे हैं सो स्टूडेंटों को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ऑफिसर ये हिदायत दिए कि वो लोग अपने साथ एग्जाम हॉलों में इलेक्ट्रॉनिक के कौन से भी चीज़ें ले लेके नहीं आना। इंटर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट एग्जाम लिख रहे थे वो लोग वक्त पे अपने अपने सेंटरों पे पहुंच गए और पहला एग्जाम था बोल के बच्चे थोड़े हैबत खाए हुए भी दिख रहे थे। चंद्रायनगुट्टा असेंबली हलके के बारकस कॉरपोरेटर मंसूर बिन मोहम्मद अवलखी दस्तगीर नगर में सीसी रोड का काम पूरा हो गया बोल के दौरा करे। चंद्रायनगुट्टा असेंबली हलके के बारकस कॉरपोरेटर मंसूर बिन मोहम्मद अवलखी दस्तगीर नगर में सीसी रोड बन गई बोल के जाके दौरा करे। असल में ये रोड के वास्ते पैसे अलाट हुए थे और ये एरिया में सीसी रोड की बहुत ज़रूरत थी, तो अब वो रोड कैसी बनी, कुछ तो भी प्रॉब्लम है क्या बोल के मंसूर बिन मोहम्मद अवलखी वो एरिया को जाके लोगों के साथ दौरा करे। इस मौके पर वहाँ की कमेटी के मेम्बरान सैयद सुबहान, मोहम्मद रफ़ी, साजिद, देवी, मोहम्मद परवेज़ के अलावा दूसरे कित्ते के लोग मौजूद थे। कॉरपोरेटर मंसूर बिन मोहम्मद अवलखी को फूला पिनाए और MIM के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को बहुत बहुत थैंक यू बोले।